ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यश्छन्दसां ऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षण जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। अहं वृक्षस्य रेरिवा कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधामृतोक्षितः इति त्रिशङ्कुर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य महानिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीते
नाहोरात्रान् सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं नो अपि वातय मनः। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येम शवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मं पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यः नस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं द्वितीय पादम व्याचष्टि। श्लोक का द्वितीय पाद। सदसद हेतुकम तथा सद असद हेतुकम तथा कहते नास्ति। तथा सच्च सच कहते विद्यमान घटादि सद हेतुको नास्ति। सच्च द्वितीय पाद तथा हाँ तथा तथा सदपि हम तथा सदपि घटादि वस्तु
असद हेतुकम, क्योंकि द्वितीय पादे सद असद हेतुकम तथा असद हेतुकम सत नास्ति। असद हेतुर्यस्य, असत ऐसे कोई असत पदार्थ नहीं, एक सत पदार्थ नहीं जो असत से उत्पन्न हो। असद हेतुकम सत नास्ति। सत होगा घटादि वस्तु, सदपि घटादि वस्तु। असद हेतुकम, असत का कार्य, असद हेतुर्यस्य, असत से सस विषाणादि, उसका कार्य कोई घटादि भाव पदार्थ नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। असत से सत की उत्पन्न होने वाले कोई वस्तु ही नहीं। ये द्वितीय पाद हुआ। तृतीय पाद में व्याचष्ट आगे तृतीय पाद है सच्च सद हेतुक नास्ति। सद हेतुकम सत, सत से सत की उत्पत्ति, इसका भी कहते व्याख्यान कर तथा सच्च सद हेतुकम नास्ति। सच्च विद्यमानम, जैसे घटादि, सद हेतुकम विद्यमान घटादि वस्तुअंतर कार्य नास्ति। सद सन हेतुर्यस्य सत तत्कार्यम सद, सद हेतुकम, सद विद्यमान घटादि है, वो हेतु है जो दूसरे कोई घट भाव पदार्थ का विद्यमान घटादि वस्तुअंतर कार्यम, विद्यमान घटादि वस्तुअंतर कार्यम नास्ति। घटादि विद्यमानम, विद्यमान घटादि वस्तुअंतर, वस्तुअंतर का कार्य घटादि, विद्यमान घटादि वस्तुअंतर का कार्य घटादि ऐसा नहीं। सच एक घट उसी दूसरे घट का हेतु नहीं होता है, अथवा पटादि हेतु नहीं होता है। विद्यमान घटादि अन्य कोई सद वस्तु का कार्य, सद है विद्यमान, विद्यमान घटादि, घटपटादि वस्तुअंतर का कार्य घटादि नहीं होता है। घट का कार्य स्वयं घट नहीं, घटपट का कार्य भी घट नहीं, कोई भाव पदार्थ का कार्य सद घटादि न भवति नास्ति। यदि होता टिप्पणी में दे दिया सत सद हेतुकत्व, सद हेतु का सत होता तो घट से भी दूसरे घट बन जाता। ये द्वितीय पाद तृतीय पाद हो गया। टीका में चतुर्थ पाद अर्थम सदहेतुकम असत कुतः, असत सदहेतुकम कुतः, सत से उत्पन्न होगा असत पदार्थ, ये कैसे हो सकता है? असद, हाँ सत्कार्यम असत कुतः एवं संभवती। सद हेतु का अर्थ कर दिया सत्कार्यम, सद हेतु जिसका, तो सत्कार्यम असत कुतः एवं संभवती। सत का कार्य असत कैसे होगा? असत कोई कार्य नहीं होता है। अस्तु तरी प्रकारांतरण कार्य कारण भाव इत्याशंक्य। तो ये जो विकल्प क्या इस प्रकार नहीं हो तो अन्य कोई प्रकार कार्य कारण भाव हो। असत से सत नहीं, असत से असत नहीं, असत से सत नहीं, सत से सत नहीं, सत से असत नहीं, ये छोड़ो अन्य के किसी प्रकार कार्य कारण भाव जो कार्य कारण प्रसिद्ध है। इत आशंक्य योग्यान उपलब्धि विरुद्धत्व आत्मैवम इत्या। कोई पदार्थ नहीं है तो उसका अभाव है। यहाँ भूतल में कोई घट नहीं है, पट नहीं, तो घटपट नहीं है तो कोई अलग पदार्थ मान लो। घट नहीं पट नहीं, तीन चार का निषेध कर दिया तो अन्य पदार्थ मान लो, कोई पेड़ मान लो। घटपट आदि नहीं तो अन्य कोई तो हो सकता है, मानेगा ना नहीं? चार पांच पदार्थ नहीं तो अन्य पदार्थ मान सकते ना नहीं? क्या मानेंगे? ये भूतल में क्या मानेंगे? कुछ दिखता नहीं, क्या मानेंगे? नहीं मान सकते। कोई पदार्थ हो तो दिखता, कोई पदार्थ नहीं। घटपट चार नहीं तो दूसरा भी हो जाएगा, कोई हाथी आ जाएगा। हाथी नहीं, व्याघ्र नहीं तो सिंह आ जाएगा। तीन चार पशु का निषेध कर जाए तो और एक पशु मान लो, हो सकता है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं मानेगी? दिखता क्या दिखता? सिंह दिखता? क्या दिखता बोलो? जो पदार्थ वो तो पदार्थ जो है ही नहीं हो गया। अब पदार्थ कुछ है ही नहीं तो क्या दिखे?
वो पुस्तक देखकर नहीं बोलो। अधिकरण में क्या है प्रश्न है, भूतल में और क्या है? कोई पदार्थ नहीं ना, तो अभाव है, हैं? किसी पदार्थ का अभाव है। वो अभाव आपको दिखता है? तर्क पढ़ने वाले को दिखता है अभाव? न्याय में कहते अभाव का प्रत्यक्ष होता है, अभाव का प्रत्यक्ष होता है। और मीमांसा वेदांत में अनुपलब्धि प्रमाण से अभाव का निश्चय होता है। अभाव का निश्चय कैसे होगा? अनुपलब्धि प्रमाण से। अनुपलब्धि का प्रमाण न्याय के लिए तो नहीं मानते, प्रत्यक्ष तो मानते हैं, प्रत्यक्ष मानते, किंतु वो अनुपलब्धि योग्य अनुपलब्धि के सहकारी कारण मानते। योग्य अनुपलब्धि को सहकारी कारण मानते, योग्य अनुपलब्धि। अभाव का प्रत्यक्ष होगा अंधकार में, यहाँ घट नहीं दिखेगा, तो घटाभाव का प्रत्यक्ष न्यायिक हो जाएगा, न्यायिक को अंधकार में नहीं होता है। प्रकाश में आपको, अच्छा न्यायिक को पूछो, प्रकाश है, पिशाच का अत्यंत अभाव, उनको प्रत्यक्ष दिखेगा? पिशाच का अभाव है तो दिखाना चाहिए। पिशाच है अथवा नहीं है कैसे पता चलेगा? अत्यंत अभाव प्रत्यक्ष होने के लिए प्रतियोगी योग्य होना चाहिए। वो अभाव का प्रत्यक्ष उनको होगा यदि स्या तरी उपलब्ध। अभी प्रकाश में यदि घट होता तो दिखता, नहीं दिखता है तो घटाभाव का प्रत्यक्ष होगा, न्याय को घटाभाव का प्रत्यक्ष होगा यदि घट स्या तरी उपलब्ध। अंधकार में घटाभाव का चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होगा, क्योंकि वहाँ कह सकते यदि स्या तरी उपलब्ध, इसलिए अंधकार में घटाभाव का चाक्षुष प्रत्यक्ष न्याय मत में नहीं होगा। फिर इसलिए क्यों नहीं होगा? अनुपलब्ध दिखता अधिकरण तो है, किंतु अनुपलब्धि हो तो अभी भी अनुपलब्धि घट का, अंधकार में घट के अनुपलब्धि है या नहीं? होने पर भी अंधकार, अभी पिशाच, पिशाच की अनुपलब्धि है, पिशाच किसको दिखता है? यहाँ अनुपलब्धि है। तो अनुपलब्धि होने पर भी घट भाव का प्रत्यक्ष होता है, पिशाच भाव का अत्यंत भाव का प्रत्यक्ष न्यायमत्य नहीं होता है। क्योंकि यदि पिशाच स्यात् तरी उपलब्ध, ऐसा आरोप होगा? पिशाच रहने पर भी किसको नहीं दिखेगा, ऐसे पिशाच अत्यंत भाव का प्रत्यक्ष नहीं होता है न्यायमत में। और अनुपलब्धि प्रमाण कहते, अनुपलब्धिया अभाव का निश्चय कैसे होगा? तो घटाभाव कैसे निश्चय होगा? अनुपलब्धि प्रमाण से। यदि अनुपलब्धि प्रमाण से घटाभाव का निश्चय हो गया, अनुपलब्धि प्रमाण से पिशाच भाव का निश्चय हो जाएगा। अनुपलब्धि तो है, अंधकार में घट की अनुपलब्धि है, तो अनुपलब्धि प्रमाण से घटाभाव का निश्चय हो जाएगा अंधकार में। तो अनुपलब्धि होने पर भी कौन से अनुपलब्धि से अभाव, किस अनुपलब्धि से अभाव का निश्चय होगा? योग्य अनुपलब्धि से। योग्य अनुपलब्धि, किस अनुपलब्धि में? योग्याचसु अनुपलब्धि स्थिति, योग्य अनुपलब्धि। योग्य कौन? अनुपलब्धि। योग्यता किस में रहेगी? अनुपलब्धि में योग्यता क्या चीज़ है? कौन सी योग्यता चाहिए? योग्यता तो इतने सरल भाषा से, जहाँ इसे घटक आरोप करेंगे, यदि घट होता तो दिखता, जिस अभाव के प्रत्यय को आरोप करके, घटाभाव का प्रत्यय क्या है? यदि घट होता तो दिखता, उपलब्ध होता, ऐसे आरोप कर सकते हैं, वो घट के अनुपलब्धि को योग्य अनुपलब्धि कहेंगे। पिशाच के अनुपलब्धि को योग्य अनुपलब्धि नहीं कहते, क्योंकि पिशाच यदि होता तो दिखता, ऐसे आरोप नहीं होता। अंधकार में यदि घट होता तो दिखता चक्षु से, आरोप होता है। इसलिए अंधकार में घट की अनुपलब्धि योग्य नहीं है, पिशाच की जो अनुपलब्धि योग्य नहीं, इसलिए पिशाच अभाव का निश्चय नहीं होता है। योग्यता कैसे अभाव में आई? जो जिसके अभाव का प्रत्यक्ष करना है,
जिस न्याय के मत में अनुपलब्धि को सहकारी कारण मानते, अभाव का प्रत्यक्ष होने पर भी अनुपलब्धि को सहकारी कारण मानते, किंतु कौन सी अनुपलब्धि? योग्य अनुपलब्धि। अनुपलब्धि में योग्यता क्या है? अभाव के प्रतियोगी का आरोप करके घटाभाव का ज्ञान निश्चय करेंगे। घटाभाव का प्रतियोगी क्या है? घट का आरोप करना पहले। यदि घट होता, घट तो दिखता नहीं दिखने पर घट का होता तो ये आरोप हुआ। यदि घट होता, घट है क्या? यदि घट होता तो क्या होता? दिखता, उपलब्धि होती। यदि घट होता तो उपलब्धि होती। आरोप किसका किया? घट का। अभाव के प्रत्यय का आरोप किया। आरोप करके किसका फिर आरोपित हुआ? यदि होता तो क्या होता? दिखता, उपलब्धि होती। उपलब्धि है कि प्रतियोगी है? उपलब्धि प्रतियोगी किसका होगा? उसके अभाव का। घट है प्रतियोगी अपने अभाव का। उपलब्धि प्रतियोगी किसकी हो गई? उसके अभाव का। उपलब्धि के अभाव है अनुपलब्धि। अनुपलब्धि का प्रतियोगी हो गया उपलब्धि। जिस अभाव का निश्चय करना है उसके प्रतियोगी को आरोप करो। आरोप करके आरोपित होगी उपलब्धि। उपलब्धि है प्रतियोगी जिस अनुपलब्धि का, वो अनुपलब्धि को योग्य अनुपलब्धि कहेंगे। पिशाच अभाव का प्रतियोगी पिशाच। पिशाच का आरोप करो। यदि पिशाच होता तो उसकी उपलब्धि होती है? होती? उपलब्धि अनुपलब्धि का प्रतियोगी उपलब्धि बनेगी? नहीं। इसलिए पिशाच का अभाव का निश्चय नहीं होता है। न्यायिक लोग का प्रत्यक्ष नहीं होगा। वेदांत मत अभाव का निश्चय नहीं होगा, पिशाच अभाव का। यदि घट होता तरी उपलब्धित, यदि घट स्यात् तरी उपलब्धित। घट का आरोप किया, घटाभाव का प्रतीक कौन हुआ? घट के सत्व का आरोप किया, प्रसंजन, प्रतीक सत्व प्रसंजन, प्रत्यय का आरोप किया। घट यदि होता तो क्या आरोपित होगा? उपलब्धि। यदि घट होता तो उपलब्धि होती। प्रत्यय के आरोप से आरोपित हो गई प्रतियोगी जिस प्रत्यय के आरोप से आरोपित हो गया प्रतियोगी जिस अभाव का। घट भाव के प्रतियोगी घट का आरोप किया, घट बाहर करके प्रतियोगी उपलब्धि आरोपित हो गया। यदि होता तो उपलब्धि होती। उपलब्धि है प्रतियोगी जिसका अनुपलब्धि का, वो अनुपलब्धि है योग्य अनुपलब्धि। योग्य अनुपलब्धि नहीं होने से, योग्य अनुपलब्धि होगा तो अभाव का निश्चय होगा। योग्य अनुपलब्धि नहीं होगा तो अभाव का निश्चय नहीं होगा। देखो टिप्पणी में, टीका में क्या दिया? अस्तुतरी प्रकारांतरेण कार्यकारण भाव इत्याशंक्य योग्य अनुपलब्धि विरुद्धत्वात्म एवं। योग्य अनुपलब्धि विरुद्ध, अनुपलब्धि से क्या सिद्ध होता है? अनुपलब्धि से क्या सिद्ध होगा? अभाव सिद्ध होगा। कोई कार्यकारण भाव है ही नहीं, क्योंकि उपलब्धि नहीं होती है। यह अनुपलब्धि प्रमाण से सिद्ध होगा, कार्यकारण भाव है ही नहीं। और कार्यकारण मानेंगे तो क्या होगा? अनुपलब्धि प्रमाण का विरुद्ध होगा। कहीं यहाँ मान लो एक ये यहाँ कोई पक्षी है, एक मयूर है, मान लो, मान लेंगे? क्यों नहीं? अनुपलब्धि प्रमाण से निश्चित होता है, उसका अभाव है। अनुपलब्धि प्रमाण का विरोध होता है। मयूर यहाँ है माने क्यों नहीं मान सकते? दिखता नहीं तो अनुपलब्धि। अनुपलब्धि प्रमाण का विरोध होने के कारण मयूर यहाँ नहीं मान सकते। इसी प्रकार कार्यकारण भाव क्यों नहीं मान सकते? अनुपलब्धि प्रमाण का विरोध हो। देखो दिया, योग्य खाली अनुपलब्धि नहीं, योग्य अनुपलब्धि विरुद्धत्वात्। योग्य अनुपलब्धि विरुद्ध होने से मेवा मतलब किसी प्रकार कार्यकारण भाव नहीं होगा। इसके ऊपर टिप्पणी तो दिया 3 नंबर में, योग्य अनुपलब्धि विरुद्धत्वादिति। योग्य अनुपलब्धि में क्या समास है? योग्याचाशा अनुपलब्धि रीति विग्रह हो गया। अनुपलब्धि योग्यता किस में रहेगी? योग्यत्वम अनुपलब्धो योग्यत्वम च। अनुपलब्धि में योग्यता क्या है? अभाव प्रतियोगी आपादन आपादित प्रतियोगिकत्वम। डरना नहीं, देखो सरल है।
अभाव के पृथ्वी का आपादन करो। घटाभाव के पृथ्वी क्या है? घट का आपादन करो। यदि घट होता, पृथ्वी के आपादन हुआ, अभाव का पृथ्वी का आपादन हुआ। आपादन के द्वारा क्या आपादित होता, आरोपित होता है? उपलब्धि। हाँ, कोई पहले सुना हुआ ये नहीं कहना, समझ कर बोलो। पृथ्वी का आरोप करने के बाद आरोपित तो क्या हुआ? उपलब्धि तो दिखता, उपलब्धि आरोपित तो हुआ। आरोपित तो क्या हुआ? उपलब्धि है पृथ्वी की, जिसका उपलब्धि है पृथ्वी किसका है? अनुपलब्धि का। देखो आपादित प्रतियोगी यस्य अभावस्य, अभाव के पृथ्वी के आपादनेन आपादित प्रतियोगी यस्य स आपादन आपादित प्रतियोगी का अनुपलम्ब हो जाएगा। पृथ्वी के देखो फिर एक बनता हूँ, अभाव का पृथ्वी हो गया घट। घट का आपादन करके आपादन से क्या आरोपित हुआ? उपलब्धि। उपलब्धि तो आपादित है उपलब्धि प्रतियोगी यस्य अनुपलब्धे, यस्य अनुपलब्धे सा अनुपलब्धि आपादन आपादित प्रतियोगी का अनुपलब्धि, उसमें प्रतियोगी तो रहेगा। देखो आगे बता दिया, यथा यद्यत्र घट स्याद, ये आरोप किया। किसका आरोप किया? घट का। घट प्रतियोगी किसका? कौन सा? दुख आगे लिखा है घटाभाव प्रतियोगी घटापादन है ना। घटाभाव के प्रति घट का आपादन किया, क्या कह करके? यद्यत्र घट स्याद। आगे क्या आपादित हुआ? तरी उपलब्धि तो दिखता, तो उपलब्धि करते उपलब्धि का आरोप हुआ। किसका आरोप हुआ? उपलब्धि किसी अभाव का प्रतियोगी, घटाभाव का अनुपलब्धि का। घटानुपलब्धि प्रतियोगी, घटानुपलब्धि के प्रतियोगी क्या है? घट उपलब्धि। घट उपलब्धि का आपादन हुआ। घटानुपलब्धि के प्रतियोगी घट उपलब्धि, घट उपलब्धि के आपादन। यदि घट होता तो घट की उपलब्धि होती, घट उपलब्धि का आपादन हुआ। घट उपलब्धि है प्रतियोगी किसका? घट अनुपलब्धि के पृथ्वी घट उपलब्धि का आपादन संभव। घटानुपलब्धेर योग्यत्वम, घटानुपलब्धि में योग्यता है। योग्यता उनसे घटाभाव का प्रत्यक्ष न्यायिक होता है। और वेदांत मत में अनुपलब्धि प्रमाण से घटाभाव का निश्चय होगा। यहाँ कार्यकारण भाव का निश्चय होगा वेदांत मत के अनुसार। किस प्रमाण से? अनुपलब्धि। यदि कार्यकारण भाव वास्तव होता तो उसकी उपलब्धि होती, दिखता, मालूम होता। और देखे जहाँ देखे क्या विचार करें? भाव से भाव की उत्पत्ति, अभाव से भाव की उत्पत्ति, सत से सत की उत्पत्ति, सत से असत की उत्पत्ति किसी प्रकार भी नहीं है। इसलिए अनुपलब्धि होने से कार्यकारण भाव नहीं होगा। अनुपलब्धि विरुद्ध होने से किसी प्रकार कार्यकारण भाव नहीं होगा। अतो न च अन्य कार्यकारण भाव संभवती। अन्य किस प्रकार, ये चार विकल्प क्या? अन्य किस प्रकार कार्यकारण भाव न संभवती? कल्पयितुम शक्य न शक्य, कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए क्या सिद्ध हुआ? तो विवेकेन असिद्ध एव कार्यकारण भाव। कार्यकारण भाव असिद्ध किसका? कस्यचिद अपि, कस्यचिद किसी में भी कार्यकारण भाव से अप्रसिद्ध असिद्ध है, ये अभिप्राय हुआ। विवेकेन, विवेक नहीं करके तो कार्यकारण भाव व्यवहार करते, विचार कर देखते कार्यकारण भाव का निश्चय नहीं होता है। स्वप्न जागृत में जागृत को कारण, स्वप्न को कार्य से कहा गया था। विचार नहीं करके, किंतु विचार करने पर स्वप्न जागृत में वास्तव कार्यकारण भाव वस्तु तो नास्ति कार्यकारणत्वम, कार्यकारणत्वम का था कार्यकारण भाव। किसमें नास्ति? स्वप्न जागृत में वास्तव कार्यकारण भाव नहीं। अब व्यवहार करते माया में को लेकर वास्तव नहीं। इसमें इतत्रैव हेत्वंतरमाह, इसमें दूसरा हेतु कहते, अन्य हेतु कहते।
आविद्य के मिथ्या है, आविद्य कौन से मिथ्या कौन से वास्तव कार्य कारण भाव नहीं। विपर्यासाद यथा जाग्र दचिन्त्यान भूतवत् स्पृशेत तथा स्वप्ने विपर्यासाद धर्मान् तत्रैव पश्यति। यथा विपर्यासा जागृत अचिंत्यान अचिंत्यान भूतवत् स्पृशेत। जागृत अवस्था में जागृत काल में जो अचिंत्य है, जागृत अचिंत्य, जागृत अवस्था अचिंत्य रज्जु में सर्प, उसका चिंतन कर विचार कर देखो क्या है, वास्तव सत्य है क्या? तो सत्य नहीं तो असत्य है, असत्य भी नहीं, तो फिर क्या होगा? दोनों मिलाकर देखो, नहीं फिर क्या है? अनिर्वचनकारी, अनिर्वचन कह देने से हो जाएगा। और क्या है विचार करते हैं, और क्या है बात, सत्य है असत्य है या दोनों मिला हुआ है, क्या है? खाली अनिर्वचन कह देने से क्या होगा? कोई रट कर रखा अनिर्वचन मिथ्या, ऐसे शब्द कौन से कौन सुनेगा? है क्या? उसको विचार करो, चिंतन करो, बताओ क्या कहेंगे? बहुत विचार करते ये उससे भिन्न विलक्षण, किससे विलक्षण? सत से भिन्न, असत से भिन्न, उभय से भिन्न। फिर क्या है? सत से भिन्न, असत से भिन्न, उभय से भिन्न, फिर क्या है? क्या बताते हैं? कोई चिंतन कर बताओ, कोई पदार्थ बता जो सत असत से भिन्न हो, उभय से भिन्न हो, वही है तो ही अचिंत्य। चिंतन करके ठीक नहीं कर पाएंगे, चिंतन करके कुछ विचार नहीं कर पाते। क्या है? सत नहीं तो असत, सत नहीं तो न सत्य तो असत आएगा, असत नहीं तो सत है। यहाँ भूतल में घट है, घटाभाव है, घटाभाव नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? घट नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? देखो घट नहीं रहेगा तो घटाभाव, और घटाभाव नहीं तो घट। ये सत नहीं असत नहीं, सत नहीं तो असत कहो, असत नहीं जो सत कहो, और सत नहीं असत नहीं ऐसा कहो। यहाँ घट भी नहीं, घटाभाव भी नहीं, ये कौन मानेगा? भूतल में यहाँ घट नहीं, घटाभाव नहीं, उभय भी नहीं, ये क्या नहीं? नहीं सो खाली सत नहीं असत नहीं उभय नहीं, तो फिर क्या है? कहते अनिर्वचन मिथ्या। वो क्या है? शब्द कौन से हो जाएगा? यही अचिंत्य, उसका अचिंत्यान, अचिंत्य पदार्थ है, उसको अनिर्वचन कहते। चिंतन कर पाएंगे तो कुछ शब्द से कहेंगे, जिसका चिंतन नहीं हो सकता कि शब्द से निरूपण नहीं होता है। अनिर्वचन सत असत उभय नहीं कर सकते। अचिंत्य रज्जु सर्प आदि को भ्रांति काल में, भ्रम काल में जो दिखता है, क्या सर्प को यथार्थ मानता है? हाँ बोलते नहीं, भ्रांति काल में यथार्थ मानेगा। भूतवत पारमार्थिक जैसे पृष्ठ स्पर्श करता मतलब जानता है, देखता है, निश्चय करता है। अचिंत्य पदार्थ है, भ्रांति के कारण रज्जु में सर्प को वास्तव जैसे मानता है, तभी तो दौड़ कर भागता है। तो जागृत काल में जो पदार्थ देखा, पदार्थ नहीं होने पर भी ऐसे अचिंत्य पदार्थों को वास्तव मान लेता है। तथा स्वप्न विपर्यासात, जिस प्रकार जागृत काल में भ्रांति से प्रातिभाषिक वस्तु को देखता है, रज्जु सर्प को वास्तव मानता है, सत्य मानकर भाग जाता है। तथा सपने विपर्यासात, भ्रांति के कारण सपने धर्मान जो पदार्थ देखता है, सपने में कुछ पदार्थ देखता है, भ्रांति का गला देखता है, वो कहाँ से उत्पन्न होगा? कार्य कारण कहाँ विचार करना। अभी रज्जु में सर्प देखा, सर्प है ही नहीं, अचिंत्य, वहाँ कार्य कारण भाव क्या कहेंगे? इसी प्रकार सपने में भ्रांति के कारण जो देखता है तत्रैव पश्यति, वही सपनावस्था में ही देखता है। यदि कोई पदार्थ होता है जगन में देखना चाहिए, तत्र स्वप्न में देखता है, स्वप्न में ही देखता है। अर्थात वहाँ स्वप्न में जो पदार्थ देखा वो जागृत का कार्य क्या भ्रांति से दिखता है। वो किसका कार्य? उसका माता पिता कौन है? बंध्या पुत्र का माता पिता कौन?
रज्जु में सर्प देखा, सर्प तो नहीं किंतु उसका तो माता होगा, अच्छा पुत्र होगा। रज्जु में सर्प, रज्जु देखा तो सर्प चला गया। सर्प का कोई भाई माता पिता कोई तो होगा, कोई सर्प ही होगा, माता पिता भाई बंधु कोई नहीं, नहीं किसी। सर्प के जे जहाँ रहते सर्प कितने सब परिवार रहते, यहाँ वो नहीं तो कोई होगा, वो वास्तव होगा सर्प तो कोई उसका परिवार होगा। ये सर्प है ही नहीं तो कार्य कारण पिता बात पुत्र कुछ है ही नहीं। इसी प्रकार आविद्यक होने के कारण ये जागृत प्रपंच में भी, स्वप्न प्रपंच भी आविद्यक जागृत का कार्य नहीं। कैसा दृष्टांत दिया? जागृत काल में भ्रांति से सिद्ध रज्जु सर्प आदि जैसे सत्य मानता है, स्वप्न काल में इस प्रकार भ्रांति से ही वो पदार्थ को दिखता है, जगने का उसको नहीं दिखता है। अर्थात वो परस्पर कोई कार्य कारण भाव कुछ ही नहीं, कल्पित आविद्यक होने से। टीका में श्लोकस्य, ये तो टीका हो गया था, श्लोक से तात्पर्य माह। श्लोक का तात्पर्य भगवान भाष्यकार कहते पुनरपि जागृत स्वप्नयोर असतोरपि कार्य कारण भावाशंका अपनयन आह। पुनरपि शंका निवृत्ति कर कहते, फिर पहले कहा था जागृत स्वप्न और असतोरपि, जागृत स्वप्न दोनों वास्तव नहीं होने पर भी कार्य कारण भाव हो जाए। असत्य में कल्पित, टिप्पणी में दिया असत्य प्रातिभाषिक, वास्तव नहीं तो कल्पित पदार्थ। असत्य तो बंध्यापुत्र से शशविषाण, सस से बंध्यापुत्र शशविषाण से, ये सब कहते संभव नहीं। किंतु कल्पित पदार्थ में, प्रातिभाषिक पदार्थ में कार्य कारण मानो। जागृत स्वप्न और असतोरपि दोनों प्रातिभाषिक है तो भी कार्य कारण भाव हो, ये शंका के निवृत्ति करते हैं। कहते अपनयन आह विपर्यासात। विपर्यासात क्या था? भ्रांति के कारण, अविवेक था। विपर्यास भ्रम है, अविवेक था। विवेक नहीं होने से क्या दिखता है? यथा जागृत, जागृते अचिंत्यान भावान। जागृत अवस्था में अचिंत्य पदार्थ भाव है, पदार्थ अचिंत्य पदार्थ। अचिंत्य का क्या अर्थ है? अशक्य चिंतनीयान, अशक्य चिंतनीय, ये शाम यत चिंतनीयम अशक्यम, अशक्यम यत चिंतनीयम, अशक्यम चिंतनीयम ये शाम पदार्थान, तान पदार्थान, जिनके चिंतनीय चिंता संभव नहीं है। ऐसे कौन है जिसका चिंतन है अचिंत्य के? क्या है? रज्जु सर्पादीन, रज्जु सर्पादीन, रज्जु सर्पादि, रज्जु सर्प सूत्र रजतादि अशक्य चिंतनीय, चिंतनीय नहीं, संभव नहीं। भूतवत स्पृशेत, भूतवत का था परमार्थवत वास्तव जैसे, स्पृशेत का था स्पृशन व स्पर्श करता जैसे, ग्रहण करता जैसे, ऐसे लगता है। विकल्प है द्वितीयर्थ, स्पृशन व स्पृशेत वास्तव स्पर्श नहीं होता है। ज्ञान का विषय के साथ ज्ञान का कोई संबंध है ही नहीं, विषय है ही नहीं। स्पृशन व विकल्प कल्पना करता है इत्यर्थ। भूत स्पृशेत कौन इसे देखता है? कोई होता था कश्चित, कोई होता है कश्चित भ्रांत, कोई भी भ्रांत हो सकता है। अभी मांडू पढ़ लेने के बाद कभी रज्जु में सर्प भ्रम तो नहीं हुआ? सत्य सर्प को भी रज्जु सर्प मान ले, कभी सत्य सर्प को भी रज्जु सर्प मान ले, भ्रांति कल्पित सर्प। ये भ्रांति है यथार्थ है? हाँ। कश्चित यथा, यहाँ तो हो गया पूर्वार्ध। आगे यथा पहले पूर्वार्ध है, यथा पश्चेत स्पृश्यत का करता है कश्चित, कोई हो भ्रांत। तथा स्वप्ने विपर्यासा धर्मान तत्रैव पश्यति।
यथा टीका में अक्षरार्थम कथयति विपर्यासात् इत्यादिना कश्चित् इत्यस्य पूर्वेण क्रियापदेन संबंध कश्चित् स्पृशेत कश्चित् स्पृशेत उसके साथ संबंध। आइए दृष्टांत हो गया पूर्वार्ध में। दृष्टान्तम अनुद दार्ष्टान्तिक दृष्टान्त का अनुवाद या दार्ष्टान्तिक कहते यथा तथा। यथा पूर्व दृष्टांत हो गया, इसका अनुवाद हो गया यथा तक। कश्चित यथा यहाँ तक दृष्टांत का अनुवाद करके दार्ष्टान्तिक कहते तथा स्वप्ने विपर्यासाद धर्मान तत्र पश्यति। विपर्यासाद धर्मान धर्मान कान हत्यादीन सपने में हाथी देखता है, रथ देखता है, घोड़े देखता है, हत्यादीन धर्मान वो धर्म पदार्थ है देखता है। पश्यति पश्यनिव विकल्पयति उसमें लगता है दिखता है, देखता कुछ नहीं है। पश्यनिव विकल्पना करता है। कहाँ देखता है? तत्रैव पश्यति। तत्रैव तत्रैव मतलब स्वप्न ही न तो जागरिताद उत्पद्यमानान न कि जो स्वप्न में हाथी आदि देखता है जागृत पदार्थ से उत्पन्न हो गया हाथी। जागृत अवस्था में हाथी था उससे उत्पन्न हो गया स्वप्न में हाथी, वो नहीं है। स्वप्न में जो देखता है तत्रैव पश्यति वही किसी से उत्पन्न नहीं हुआ, ना उसका कोई कार्य, ना किसी उत्पन्न हुआ, ना जगने के बाद उसका कोई कार्य रह जाएगा। कार्य नहीं कारण नहीं भाई बंधु कोई नहीं कुछ। तत्रैव पश्यति का तो वही देखता है अर्थात किसी के संस्कार से कहीं किसी का कार्य कोई कुछ ही नहीं। न तो जागृताद उत्पद्यमानान ये अर्थ है। तत्रैव पश्यति का अर्थ जागृत से उत्पन्न हुआ सपने में हाथी आदि ऐसा नहीं है। वो तो है ही नहीं, उत्पत्ति क्या होगी? प्रातिभाषिक पदार्थ है, उत्पत्ति क्या है ही नहीं। मिथ्या क्यों हुआ? आविद्य कौन से प्रातिभाषिक कौन से वो कार्य कारण भाव है ही नहीं। ये नया किताबों में जागरितात् उत्पद्यमान में पकार उत्पद्यमानान भाष्य में प बनाओ न तो जागरिताद उत्पद्यमानान इत्यर्थ उत्पद्यमानान इत्यर्थ। आगे यथा है। हाँ वो किसमें क्या है? यथा इत्यादि वो अनुद्य दार्ष्टान्तिक अनुवाद कर यथा से अनुवाद कर दिया, खाली दार्ष्टान्तिक नहीं। यथा इत्यादि ना यथा कश्चित यथा तथा। अच्छा स्वप्ना ने वैती आवत तत्रैव स्वतंत्रान आविद्यकान क्या पाठ है? स्वतंत्रान है नकार नहीं नहीं स्वतंत्रान आविद्यकान तत्र स्वतंत्रम आविद्यकान स्वतंत्रम स्वतंत्रम जैसे छपा वैसा है स्वतंत्रम। स्वतंत्रम करेंगे तो पश्चात क्रिया के साथ क्रिया विशेषण करने स्वतंत्र यथा स्यात्। स्वतंत्र मतलब किसी का कार्य का स्वतंत्र मतलब स्वतंत्र पश्येत अभिद्यकान न तो जागृत वासनाधीना नित्या भाव। जागर वासनाधीना नहीं, अभिद्य देखता है स्वतंत्र मतलब वो किसी के कार्य कारण कुछ स्वतंत्र लगे तो स्वतंत्र में से पाठ है स्वतंत्र में मिला। ये जो स्वतंत्र में आकार अनकार का उसके साथ मिल गया, वो लिखते समय थोड़ा मिल गया तो स्वतंत्रान अभिद्यकान इसे उनसे ठीक है। स्वतंत्रान तो जो पदार्थ स्वतंत्र है, क्रिया विशेषण करने को कोई आवश्यकता नहीं है, तो अगति गति है। स्वतंत्रान नाविद्यकान वो मकार जो दीर्घ आकार है उसमें नकार का ये मिल गया तो माँ जैसे दिखता है। स्वतंत्रान आविद्यकान तो ठीक है।
स्वतंत्रान आविद्यकान। स्वतंत्र हो गया मतलब कोई किसका कार्य नहीं, कुछ का कारण कुछ नहीं, आविद्यक है। न तो जागर उसका स्पष्टीकरण है, जागर वासना वासिता न इति भाव। हाँ, तत्वदृष्टिया कार्यकारणत्वस्य अप्रसिद्धत्वे। अभी तत्वदृष्टिया विवेक अविवेकी के लिए तो कार्यकारण भाव व्यवहार करते ठीक है। तत्वदृष्टिया क्या सिद्ध हुआ? कार्यकारणत्वस्य अप्रसिद्धत्व, प्रसिद्ध है ही नहीं, है ही नहीं। यदि कार्यकारण भाव कहीं है ही नहीं, कथम जन्मादि सूत्र प्रमुख ही सूत्री जगत कारण ब्रह्म सूत्रितम। जन्मादि से था ब्रह्मसूत्र, जन्मादि सूत्र प्रमुखे जन्मादि सूत्रम प्रमुखम येषां सूत्राणाम तानि सूत्राणि प्रमुखानि ते ही सूत्र। जन्मादि सूत्र और कुछ सूत्र है तो कारण जगत कारणम ब्रह्म प्रकृतिश्च प्रतिज्ञान दृष्टान्त अनुपलब्धात्, ये भी आया। और भी सूत्र जो कार्य कारण के लिए जगत कारण ब्रह्म सूत्रितम, ये आकाश तल्लिंगात, ये भी सूत्र है। आकाश ब्रह्म ले करके जगत का कारण, तो जगत कारण ब्रह्म सूत्रितम, सूत्र के द्वारा जगत का कारण ब्रह्म कैसे सूत्रकार ने कहा? उसका पहला सूत्र जन्मादि से था, जन्मादि सूत्र प्रमुख है प्रधान, उसे लेकर के अनेक सूत्र है। ब्रह्म जगत का कारण कहते, कार्य कारण है ही नहीं, फिर कारण कैसे सूत्रकार ने कहा? इतिहास का उत्तर देते। उपलम्भा समाचारा दस्ति वस्तुत्ववादिनां जातिस्तु देशिता बुद्धै प्रजाते स्त्रसतां सदा। उपलम्भा समाचाराद, पदार्थ दिखता है और समाचार समय का आचरण व्यवहार होता है। समाचार समय आचरण, वर्णा समाधि आचरण करते, धर्म अनुष्ठान सब करते। उपलम्भ वस्तु पदार्थ साफ दिखता है, इसलिए क्या है? अति वस्तुत्ववादिना, वस्तुत्व अति, अति वस्तु अस्तित्व को विभक्ति प्रतिरूपकम अव्यय आता है ना, अति पहला क्या? उपक, हाँ, उपसर्ग विभक्ति प्रत्यय, उपसर्ग विभक्ति प्रतिरूपक। तो ये हाँ, विभक्ति प्रतिरूपक अस्थि शब्द अव्यय है। अति वस्तुत्वम वदन्ति येषां चलिते अति वस्तुत्ववादी नाम, वास्तव है वस्तुत्व इसे कहने वाले। अभी अति वस्तुत्व में सामान्य हो जाएगा, केवल समास हो जाएगा। अति वस्तुत्व वदन्ति, ये वदन्ति ते वादिनः तेषां। जो लोग कहते वास्तव पदार्थ है, वस्तुत्व वास्तव पदार्थ है, वस्तुत्व अति, ऐसे कहने वाले क्यों कहते? क्योंकि उपलम्ब होता है और सब समाचार करते, वैदिक कर्म भी करते, वर्णाश्रम धर्मादि जो करते, जैसे वेद में कहा गया उसको लेकर के धर्माचरण करते सब। तो वर्णा प्रामाणिक समाचरण व्यवहार करते, वर्णाश्रम व्यवहार प्रामाणिक करते, उपलम्ब होता है। ऐसा जो कहते वास्तव पदार्थ है, उनके लिए बुद्धि ही अजाते त्रसताम, अजाति से अजन्म से भय करने वाले पदार्थ सब है। वर्णाश्रम भेद है, स्वर्ग नरकादि भेद है, कर्म करते, इसलिए अजन्मा कोई आत्म तत्व से भय करते। अजन्मा आत्म तत्व एक हो गया तो हम सब, हमारे सब अभाव हो जाएगा, डरते। जाते त्रसताम, भय करने वाले के लिए
बुद्धि जातिस्तु सदा देशे सदा त्रसताम बुद्धि जातिस्तु देशिता। विद्वान ने जाति जन्म उपदेश किया। जो जन्म कहा किसके लिए? जो भय करते हैं किंतु श्रद्धालु है, शास्त्रीय मार्ग पर चल रहे, अद्वैत से भय करते हैं, उनके लिए विद्वान ने उस जन्म का उपदेश किया। उस जन्म को लेकर के आकाश आदि सृष्टि ब्राह्मण क्षेत्र आदि धर्म कर सन्मार्ग में चले। सन्मार्ग में चलेंगे तो फिर वेदांत अभ्यास करेंगे तो अद्वैत तत्व को समझेंगे। पहले शास्त्रीय मार्ग पर चलने से ही अद्वैत का ज्ञान होगा। शुरू से ही शास्त्रीय मार्ग का खंडन कर अशास्त्रीय मार्ग पर जो चलेगा आगे तो कुछ नहीं जा सकता है, पतन हो जाएगा, नरक हो जाएगा। उसको नहीं समझ करके जो पहले से ही ये सब कल्पित है, मिथ्या है, मिथ्या तो है पहले से। बहुत लोग कहते हैं क्या बनना समय क्या सब कुछ है, सब मिथ्या है, मिथ्या तो सब है। ये साधना वेदांत साधना गुरु शिष्य संबंध ये पारमार्थिक है। जो अपारमार्थिक है तो इस जगत भी अपारमार्थिक। सूर्य उदय अस्त चंद्र सूर्य ये जागृत प्रपंच ये सत्य है मिथ्या है? इसको सत्य मान करके उसको मिथ्या मानना ये भ्रांति है। ऐसा नहीं। शास्त्रीय मार्ग पर चलने के लिए और शास्त्रीय मार्ग को छोड़कर पहले शास्त्रीय मार्ग पर चले। शास्त्र में श्रद्धा, शास्त्रीय मार्ग पर श्रद्धा हो आगे उसकी प्रगति होगी। जिसके शास्त्र में शास्त्रीय मार्ग पर श्रद्धा नहीं, शास्त्र में जैसे कहेगा इस कहने पर वो अपने मन के हिसाब से वो कहता है नहीं गलत है, इसको काट देना चाहिए, कोई ये ठीक नहीं है। कहीं ऐसे आता है रामायण कोई पंक्ति को पढ़ करके कोई कहा इसको काट देना चाहिए, कोई काट दिया अपने पुत्र रामचरितमानस से। इस ताड़ने के अधिकारी इसी का ही आता है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़ने का वो तो लिखा है तुलसीदास ने, ये अपने पुत्र काट दिया। इसी प्रकार कोई कोई कहते नहीं ठीक है नहीं वो गलत है, ये सब नहीं। पहले शास्त्रीय मार्ग पर चलना पड़ेगा। श्रद्धा जिसके पाप के कारण अश्रद्धा है वो तो मार्ग में चलने वाला नहीं, वो तो पता ना कुछ भी पढ़ ले, कंठस्थ कर ले, रट ले, कुछ कर ले। असत मार्ग में चलने वाले, शास्त्र विरुद्ध मार्ग में चलने वाले की प्रगति नहीं हुई। शास्त्रीय मार्ग पर पहले श्रद्धा हो तो चलेगा, अश्रद्धा हो तो नहीं चल पाएगा। इसलिए कोई कोई से श्रवण करते अपने पहले मत कुछ रखे, उसके दूसरा मत होगा तो ना शास्त्र की भी श्रद्धा ना आचार्य की भी श्रद्धा, क्या उसको लाभ होगा? कुछ दिन पढ़ने के बाद फिर दोष दे करके भागे, जा करके निंदा करेंगे। ऐसा नहीं। शास्त्रीय मार्ग चलने के लिए जो व्यास जी जानते हैं अद्वैत तत्व को नहीं जानते हैं, वही तो ब्रह्मसूत्र में अद्वैत को सिद्ध करने के लिए। किंतु ये सब जो व्यवहार किया उत्पत्ति जन्मादि सत्य इत्यादि पहले समझ करके उसी मार्ग में चले। शास्त्रीय मार्ग पर वर्णाश्रम धर्म पालन करे, सन्मार्ग में चलने पर बहिर्मुख व्यवहार से छोड़ करे, बहिर्मुखता छोड़ करके अंतर्मुखता हो, शास्त्रीय मार्ग पर चले। इसलिए वर्णाश्रम धर्म जो कहा गया वो परमात्मा ब्रह्म प्राप्ति के लिए, स्वर्ग प्राप्ति के लिए नहीं। यजते स्वर्ग काम, यजते स्वर्ग काम तो कह दिया याग स्वर्ग का साधन, इतने बता दिया। जिसकी आसक्ति वो प्रभुत्व होता है, वो नहीं कहता है वेद कि तुम याग करो, याग कर स्वर्ग प्राप्त करो, ऐसा नहीं। इसे विधि मानेंगे तो याग स्वर्ग साधन इसका ज्ञापन नहीं होगा। याग स्वर्ग साधन ज्ञापन कराता है तो फिर आगे से प्रवृत्ति होती अलग है। किंतु आगे जो समझेंगे परिचलोकान कर्म चेतान ब्राह्मण निर्वेद माया वैराग्य प्राप्त करे, कर्म फल नित्य है, बहुत ऐसे श्रुति वाक्य पढ़ करके उसका जो विचार होगा ये अनित्य है, इसे निष्काम कर्म करेगा। निष्काम कर्म करने पर फिर आगे अंतःकरण शुद्धि के द्वारा सवर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणात् साधनम प्रवेत पुंसाम वैराग्य आदि चतुष्टय। वर्णाश्रम धर्म पालन करके परमात्मा की कृपा उनसे उस मार्ग में चलेगा। इसलिए
ऐसे जो मानते हैं उनको सन्मार्ग में चलाने के लिए, आगे समझाने के लिए जातिस्तु बुद्धि देशिता, विद्वान के तरह जन्म कहा गया। अद्वैत से भय करते कि पहले सन्मार्ग में चले। टीका में अविवेके नाम विवेक उपायत्वेन कार्यकारणत्वम उपेत्य सूत्रकार प्रवृत्ति इत्यर्थ। अविवेके नाम विवेक उपायत्वेन, विवेक का उपाय, इस मार्ग में चलेंगे तो विवेक होगा, विवेक का साधन। इसी रूप से कार्यकारणत्वम उपेत्य, कार्यकारण भाव वास्तव नहीं तो भी मान करके सूत्रकार की प्रवृत्ति, सूत्रकार प्रवृत्ति इत्यर्थ। ये श्लोक का अर्थ हुआ। श्लोकाक्षराणि व्यास से, श्लोक एक अक्षर शब्द की व्याख्या करते भगवान भाष्यकार। यापि बुद्धिर अद्वैतवादी भी जातिर्देशिता उपदिष्टा। बुद्ध ही विद्वान, बुद्ध कौन है? अद्वैतवादी न, बुद्ध ही कार्तिक अद्वैतवादी भी। जातिर्देशिता, देशिता शब्द का क्या अर्थ है? उपदिष्टा, उपदेश किया की गई, जाति जन्म जो उपदेश किया। उपलम्भा समाचारात, ये तो जो देशिता आगे उसका हेतु बताते हैं क्यों। उपलम्भात समाचारात, उपलम्भ का क्या अर्थ है? उपलम्बनम उपलम्भस, उपलम्बनम उपलम्भस, दोनों में कोई अर्थभेद है? तो एक अर्थ के लिए आने के लिए दो शब्द क्यों? व्याख्यान और व्याख्येय, एक जिसकी व्याख्या करेंगे हो गया व्याख्येय, उसका व्याख्यान। इसमें व्याख्येय कौन है? उपलम्बन नहीं, उपलम्ब व्याख्येय। और व्याख्यान है पहले व्याख्यान ऐसे भी होता है। उपलम्ब क्या है? उपलम्बनम, उपलम्बन में है उपलम्ब, उपलम्बनम व्याख्यानम, व्याख्या हो गया उपलम्ब, ये समझना है। दो पद है तो श्लोक में क्या है? उपलम्भात, उपलम्ब की व्याख्या है। क्या व्याख्यान है? उपलम्बनम, वही दोनों का अर्थ है। उपलम्ब का तो उपलम्बन, उपलब्धि। तस्माद, तस्माद उपलम्भात का पंचमांत तस्माद कर दिया, उसका अर्थ हो गया उपलब्धेर, जगह उपलब्धि उसका अर्थ है। उपलम्बनम उपलम्ब दोनों का अर्थ क्या? दोनों एक अर्थ, इसका अर्थ कर दिया उपलब्धे। उपलब्धे कस्य उपलब्धे? टिप्पणी में दे दिया आकाशादि प्रपंच से। आकाशादि प्रपंच सब दिखता है, खाली आकाश नहीं, आकाश जल तेज वायु सब अग्नि सब दिखता है। उपलब्धे, ये उपलम्बाद हो गया। और समाचारात, समाचारात का अर्थ क्या? वर्णाश्रमादि धर्म समाचारात, वर्णाश्रमादि धर्म का आचरण किया जाते। समाचरण सम्यक आचरण, सम्यक आचरण का अर्थ कर दिया टिप्पणी में सम्यक अनुष्ठानाद समाचरण। ताभ्याम, ताभ्याम उपलम्भ समाचाराभ्याम, उपलम्भ और समाचार हेतुभ्याम। उपलम्भ होता है, उपलब्धि होती है, वर्णाश्रम धर्म सम्यक अनुष्ठान करते हैं। ये दोनों हेतु के कारण अस्थि वस्तुत्ववादी नाम, अस्थि वस्तुत्ववादी नाम, अस्थि वस्तुभाव, वस्तुत्व का अर्थ करता है वस्तुभाव, इतएवं वदनशीला नाम। अस्थि वस्तुभाव वास्तव वस्तुत्व है, इत एवं वदनशीला नाम, इसे कहने वाले। और कहते कैसे? दृढ़ाग्रहवता, अत्यंत दृढ़ आग्रह है, साफ दिखता है, वर्णाश्रम धर्म पालन करते है ही नहीं, कैसे मिथ्या कैसे? किंतु श्रद्धादाना नाम, श्रद्धालु है, ये श्रद्धालु उनसे शास्त्र मार्ग में चल रहे हैं। सशास्त्र श्रद्धावता, श्रद्धा कहेंगे, कोई कहेंगे हमारा भी श्रद्धा है, किंतु किसमें? असत शास्त्र में, विरुद्ध मत में, वो श्रद्धा नहीं। सत्शास्त्र वेद मूलक शास्त्र में श्रद्धालु है। श्रद्धा होने पर भी विवेक पूरा नहीं हुआ, मंद विवेक ना। अविवेकी का अर्थ क्या है? मंद विवेक कम है, तो उनको अर्थोपायत्वेन सा जाति देशिता। अर्थोपायत्वेन, अर्थोपायत्वेन
जो अर्थ है ब्रह्म अद्वितीय ब्रह्म, उसको जानने के लिए टिप्पणी में दे दिया। कूटस्थ अद्वितीय वस्तु रूप अर्थ ब्रह्म है, उसका विवेक दृढ़ता के लिए, दृढ़ है प्रयोजकत्व है ना, उपायत्व न जाति देशिता, कैसे उसके द्वारा विवेक होगा, आगे आएगा। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येम कवीर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंश्च